पुणे के बोर्डिंग के बाद जगह जगह बोर्डिंग की बात रही, पर कोल्हापुर आजकल बहुत चित्र में हुआ है। हर बार कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिरण, युवा व्यवसायी का अपहरण, फिर होती हत्या के कारण, और अब एक खुशखबरी आखिर आई गई कोल्हापुर से। जैन बोर्डिंग कोल्हापुर 50 साल से जो इसकी जमीन विवादित थी, मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, दक्षिण जैन महासभा है उसके सहयोग से अब यह है। पर अभी हाँ, अभी आधी ताली बजाई इसलिए क्योंकि अभी और बाकी है। क्योंकि अभी जो हमें मालूम चला है, ये नाम से लिखे हमारे पास लिखे गए हैं, अनिल ट्रेडर्स, अनिल मशीनरी आदि, इन्होंने अभी जो कब्जे में जमीन उसको वापस नहीं किया है। पर जगह जगह जैन समाज की जिनका स्वामित्व तो उसके पास होना चाहिए, अचानक जमीन के रेट बढ़ते हैं, कब्जे शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, पर कोल्हापुर से ये अच्छी शुरुआत है। 2 हादसों के बाद एक तो अच्छी बात मिली कि जैन बोर्डिंग कोल्हापुर के स्वामित्व की जमीन वापस मिली। आज खुशखबरी शुरुआती कर रहे हैं आपके पास। दर्शनगिरी की बात करें, दर्शनगिरी जहां पर रास्ता जाने का भी नो एंट्री हो गया था, सामने वाले खेत वाले किसान ने मना कर दिया था, मैं अपने खेत से रास्ता नहीं दूंगा, पीछे स्कूल बन गया था। पर ये देखिए, अब प्रणव सागर महाराज जी के आने के बाद थोड़ी राहत मिली। यहाँ पे उत्सव मनाया गया, 14 साल बाद महामस्तकाभिषेक हुआ। यहाँ पर फिर ऊपर छत्र चढ़ाया गया। पर देखने वाली बात यह है, हमारे जो तीर्थ हाईवे में बनते हैं, शहर से दूर बनते हैं, उन पर कैसे हमारा नियंत्रण रहेगा, बहुत बड़ी चिंता की बात यह है। जब कहते हैं कि बड़ी मछली सामने बैठी हुई है, तब कैसे हम अपने को बचा पाएंगे? हमारा जैन समुदाय क्या इतना जागृत रहेगा कि हर तीर्थ को सुरक्षित रख पाएगा? नए तीर्थों के बारे में एक सवाल ही सामने आता है, क्योंकि आज हर कोई हमारे तीर्थों को हड़पना चाहता है। चित्र देख रहे हैं, कुछ खुश की बात है, खुश खबरी की बात है, इसलिए तो आपके पास आज उस तरह की नहीं कुछ बात है। क्या हो रहा है इस समय समाज में, आज आपको 5 हम इस तरह की बात बताएंगे। पर पहले ये बात, ये लड़की है जैन बिटिया सोनाराम जैन, अहमदाबाद का जो स्टैंड है, गीता मंदिर बस स्टैंड, एक व्यक्ति को मिली बड़ा पीला बैग, लैपटॉप, ट्रैकिंग का सामान, सब कुछ। लगता था राजस्थान से आई है, कुछ बोल नहीं रही थी, सब कुछ समझ रही थी। कहती है मैंने अपने परिजनों को, मोबाइल भी है, फोन किया 50 बार, वहां से कोई संपर्क नहीं हुआ। इन सज्जन ने फिर आवाज सुन रहे ना भी, इन सज्जन ने पीछे ने इसे वहां पर खड़िया पुलिस स्टेशन अहमदाबाद का है, वहां कर दी, क्योंकि इस तरह का माहौल था, सुरक्षित रहेगी नहीं, कैसे रहेगी, कुछ बोल नहीं रही, कुछ बात करते हैं तो लिख के बता रही थी, कुछ और नहीं कह रही थी। अंग्रेजी बहुत अच्छी जानती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, सभ्य समाज की है, मारवाड़ी राजस्थान की लगती थी। उन्होंने एक वीडियो निकाला उस सज्जन ने कि मुझे इस तरह की लड़की मिली है, जैन मिली है, और ये मुझे पता नहीं पा रहा है कि क्या है। लग रहा था बात से कि हिमालय जाना चाहती है। चलिए, महालक्ष्मी ने खड़िया पुलिस स्टेशन से अभी थोड़ी देर में संपर्क किया तो उन्होंने एक राहत की बात दी कि इसके परिजनों से जो राजस्थान में संपर्क हो गया है, वह अब राजस्थान से इसको लेने आ रहे हैं। सवाल वही नेतृत्व है कि 50 बार जब वह बेटी संपर्क कर चुकी थी, वह व्यक्ति कर चुके थे, तब वह फोन नहीं उठ रहा था। अब चलो, पर खैर सब पे मिट्टी डालिए, बिटिया वापिस घर जाएगी। चलो, मुझे वो 4 जैन गुमशुदा के बारे में देगा, और यह खबर 10-12 दिन बाद आपको दे रहा है, शायद कहीं वे लौट के जाते हैं, पर ये नहीं। 12 अप्रैल से आप देख रहे हैं, ये रमेश लाल जैन जी, 60 साल की उम्र है। इनके बेटे हितेश जैन जी से चैनल महालक्ष्मी ने बात करी। उन्होंने बताया कि डिप्रेशन के थोड़े शिकार है, और उस दिन यह 12 अप्रैल लगभग 11:50 के आसपास यह घर से चले गए थे, निकल गए, लेकिन अब तक इनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। यह है वहाँ पर कांदीवली वेस्ट के रहने वाले आरएनए बिल्डिंग के सामने के। कहते हैं अभी मैं इनके बारे में तलाश कर रहा हूँ, पर अभी तक मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। डिप्रेशन शिकार हैं ऐसे लोग, हमें एक अनुरोध है कि जेब में एक परिचय पत्र जरूर रखिए। यह है अमित सेठी, वहाँ बेटे से बात की, यहाँ पिता से बात करी, हमारे मुकेश सेठी जी से। उन्होंने बताया मेरा 30 साल का बेटा ये शादीशुदा है, घर में कोई तकरार नहीं हुई। आज दादी है, माता है, पिता है, पत्नी है, सब परेशान है कि यह कहाँ चला गया है। कई बार कोशिश कर चुके हैं, कई बार ठोक कर ही पूछा कि भाई सब कुछ ऐसी बात है, घर में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, बता दिए। कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यह 14 अप्रैल से
12 बजे से किशनगढ़ से चले गए हैं। माँ बाप ने एक वीडियो बनाया जो जारी किया है, उन्होंने दिखाया है, सुन लीजिए आप। सभी को जय जिंदर। मेरा बेटा अमित, घर में उसको चिमू बोलते हैं, 14/3 से घर से 10 बजे निकला था, वो अभी तक वापस नहीं आया। आप जिसको किसी को भी ये आपको फोटो सब जगह आ रहे हैं, किसी भी इस नंबर पे समाचार करें। उसकी दादी की, मेरी, उसकी मम्मी की, उसकी मिसेज पलक की, चाचा चाची बुआ सबकी तबीयत खराब हो रखी है। वो बेटा जो कहेंगे भी है तो जल्दी आ जा, कुछ नहीं कहेंगे तुझे, तू फटाफट आ जा या समाचार भेज दे, मैं यहाँ पर हूँ, और तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, जहाँ भी तो आ जाओ। सबको जो आप जो हमारे सहायता कर रहे हैं उसके लिए बहुत। विजय कुमार जी तीसरी लापता की बता रहे हैं। इनके बेटे विपुल जैन से हमारी बात हुई। ये वाल्मीकर गुजरात में रहता है। उसने कहा मेरे पिताजी मध्य प्रदेश के थे, 2 साल पहले मैं इनको अपने पास ले आया, इनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, कैसे कर पाएंगे इलाज। मैं यहाँ पर ले आया हूँ 2 साल से, लेकिन बार बार कोई ना कोई बात पर नुक्ताचीनी हो जाती है, या इलाज करवा रहा हूँ। ऐसे करते करते 9 अप्रैल को यह अचानक मेरे पर्स से कुछ पैसे निकाल के चले गए। बहुत ढूंढ रहा हूँ, जूनागढ़, पालीताना, इधर देहतों में देखा है, नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि जूनागढ़ के अंदर कई दिन में ढूंढ पाया, अब फिर मैं अपने काम पे आया हूँ, अब मैं कल परसों फिर जाऊँगा। कोई जूनागढ़ में इनके आधार कार्ड और अधिक चीज़ें, इनकी सामग्री मिल पाई। हिंट लगा के कहीं जूनागढ़ में कहीं हैं, लेकिन कह रहे हैं पता नहीं क्या नाराज़गी थी एक पिता को अपने बेटे से कि वह चल दिए। हैरानगी होती है जब इनसे बात चरण महालक्ष्मी की होती है। छत्तीसगढ़ के दिनेश जैन जी, जिनका ये बेटा है, ये 6 अप्रैल से गायब है। इनसे संपर्क करने की कोशिश की, नहीं हो पाई, पर हैरानगी है आज जैनों के 4 इस तरह से हमें सूचनाएं आपको दे रहे हैं। कहीं जानकारी मिलती है तो जरूर बताइएगा। यह गंभीर पोस्ट में मिली है, विमल शाह चेन्नई जी ने भेजी है, कई शायद सोशल मीडिया में भेजी गई है। हाँ, मालूम ना गैस की दिक्कत आ रही है, विशेषकर गिलेंडर की, जो पाइपलाइन से लेकर दिक्कत नहीं है, पीएनजी दिक्कत नहीं आ रही, जितनी उनको आ रही है। चेन्नई के अंदर जो भोजनालय ना, 150 से 200 जैन परिवार आज उन्हीं भोजनालयों पर ही आश्रित है। वहाँ पर जब सिलेंडर नहीं मिलते हैं तो कैसे इनका परिवार चलता है, एक बहुत गंभीर बात उन्होंने करी है। उन्होंने चेन्नई वाले स्पेशल अनुरोध किया जैन भाइयों से कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर है यहाँ दे दीजिए, उसके पैसे दे देंगे, भर जाता है तो वापस ले जाइए खाली को। कम से कम 200 जैन दंपति परिवार जो इन भोजनालयों पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, उनके भोजन का एक यही आश्रय है। देखकर ये बहुत चिंता की बात लगती है, गंभीर बात लगती है कि आज उन पे खाने का भी एक सहारा है, वह भी गैस न मिलने से परेशान हो रहे हैं। सहयोग करिए, कम से कम इतनी तो आवाज में आप सहयोग कर ही सकते हैं। और वही किलोमीटर किलोमीटर चलने वाले हमारे गुरुवर मुनीषी सुवन देसागर जी के आचरण देख रहे हैं। ये ऐसी एक विधि ले लेते हैं कि सामने पड़घान वाले देखिए किस तरह, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कितनी जल्दी पलटते हैं कि विधि मिल जाए। ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको, बहुत हैरानगी होती है। वह अपनी मुद्रा लेके 1-1.5 मिनट तक उनके सामने खड़े होते हैं, शायद विधि मिल जाए। जब नहीं मिलती वह अगले परिवार के पास जाते हैं। बहुत दृश्य वैसे होते हैं जो भावावल कर देते हैं, हृदय में लिख जाते हैं कि किस तरीके से व्याकुल है भक्त कि मेरे घर में पड़घान हो जाए। सब चीज रहता है, एक एक करके पड़घान के सामने प्रवेश करता है कि मिल जाए मिल जाए। जब गुरुवर को नहीं मिलता है वे अगले पहुंचते हैं, फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है। जब इन दृश्यों को आप अपने आंखों से देखेंगे तो सचमुच इनसे कुछ ना कुछ मोती निकल पड़ेंगे, धन्य हो जाते हैं। ऐसे दिगंबरों की इतनी कड़ी विधि लेने के बावजूद फिर भी किलोमीटर चल देते हैं, धन्य है ऐसे महामुनि राज। चित्र दिखा रहे हैं आपको, कैसा आपको सिर्फ इतना बताना है कि चित्र इतनी सारी आरिकाएं माता जी कहां पर खड़ी हैं, अपनी फोटो हम खींच रहे हैं, उनके खींची जा रही है। बता सकते हैं आप? नहीं बता पा रहे। कभी कहीं जाते हैं तीर्थों पर जाएं तो कम से कम ध्यान रखिए कहां से गुजरते हैं। क्या है आजकल 125 साल और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तीर्थों के बारे में, इसलिए चैनल मार्च भी कहीं ना कहीं आपसे शॉर्ट्स में इस तरह पोस्ट रहता है, दिखा देते हैं आपको ये चित्र। अब पहचान लीजिए इसको। चैनल माइंड अभी गई थी यहाँ पर, सबसे बड़ा तीर्थ है जैन समाज का, बताने की जरूरत नहीं है। राजन तीर्थ है, समेध शिखर जी है, बस वहां पर प्रवेश पर ही मधुन पर यह द्वार बन गया है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के आशीर्वाद से बना है। जी हाँ, सोना भद्रकूट भी सोना सोना कर दी,
चोपड़ा कुंड भी खुलवा दिया था, और अब यह प्रवेश पर सोना ही सोना ये द्वार में, इसमें 4 प्रतिमाएं भी एक खड़ग से लगी हुई हैं। पहचान बताती है कि यह दिगंबर जैन द्वार बता रहा है। क्षेत्र में आपका स्वागत है, और यह प्रजाते हुए बस हमेशा जब जाए चारों तरफ नजर खोल कर जाए। सादर जय श्री